एक छोटी लड़की अपनी डिमेंशिया पीड़ित माँ के साथ गंजे मालिक से भीख मांग रही थी। गंजे मालिक ने दया करके उसे एक नोट दिया, लेकिन लड़की को वह कम लगा और उसने और मांगा। यह देखकर मालिक को गुस्सा आया और उसने लड़की को धक्का दे दिया। थैला गिरते ही उसमें से ढेर सारे पैसे बिखर गए। सबने सोचा कि माँ बेटी ठग है। लड़की रोते हुए बोली कि वह झूठ नहीं बोल रही, उसकी माँ सचमुच बीमार है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा दी। तभी मालिक ने देखा कि पैसों के बीच एक बही खाता है। उसमें लिखा था किसने कितने पैसे दान किए। लड़की ने सबका हिसाब साफ साफ लिखा था। यह देखकर गंजे मालिक का दिल पसीज गया। उसने पैसे वापस थैले में डाले और अपनी जेब से और पैसे निकालकर लड़की को दिए और कहा कि ये लौटाने की जरूरत नहीं। आसपास खड़े लोग भी मदद करने लगे। लड़की कृतज्ञता में सबको घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद देने लगी। लेकिन जब वह पैसे लेकर अस्पताल गई तो नर्स ने बताया कि अब भी पैसे कम है। ऑपरेशन का खर्च 3 लाख है और अब भी 20,000 की कमी है। मजबूर होकर लड़की फिर से दरवाजे पर भीख मांगने लगी। गंजे मालिक ने फिर उसे देखा और पूछा कि क्या पैसे पूरे नहीं हुए। जब सुना कि अब भी 20,000 कम है, उसने अपनी घड़ी उतारी और लड़की को दी और उसे शहर के पश्चिमी इलाके के बंगलों में जाने की सलाह दी, जहां अमीर लोग रहते थे। तभी फू ग्रुप कंपनी के सीईओ की असिस्टेंट ने यह दृश्य देखा। उसने देखा कि लड़की का चेहरा सीईओ से हूबहू मिलता है। उसने तुरंत फोटो खींचकर चेयरमैन को भेज दी। असल में यह माँ बेटी सीईओ की बहुत सालों से खोई हुई पत्नी और बेटी ही थी। 7 साल पहले जब औरत अपने प्रेमी को गर्भवती होने की बात बताने जा रही थी, तभी उसने अनजाने में प्रेमी और उसके पिता की बातचीत सुन ली। पता चला कि फू ग्रुप की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और केवल बाई परिवार की बेटी से शादी करके ही संकट से निकला जा सकता था। लेकिन प्रेमी ने जिद की कि वह उससे शादी नहीं करेगा और अपनी मेहनत से कंपनी को संभाल लेगा। यह सुनकर औरत भावुक हो गई और उसने सोचा कि वह और बच्चा प्रेमी पर बोझ न बने, इसलिए वह चिट्ठी छोड़कर चुपचाप चली गई। लेकिन बाई परिवार की लड़की ने उसे गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वह कोमा में चली गई। 7 साल बाद यही वजह थी कि लड़की अस्पताल के बाहर माँ के इलाज के लिए भीख मांग रही थी। उस दौरान प्रेमी ने किसी से शादी नहीं की थी, बल्कि अपनी मेहनत से कंपनी को संभाल लिया और 10 गुना आगे बढ़ा दिया। वह अपनी पुरानी प्रेमिका को कभी नहीं भूला। बाई परिवार की लड़की ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेमी ने उसे कभी दिल से नहीं अपनाया। एक दिन उसने देखा कि प्रेमी का अंगूठी खो गई है, जिसे उसने गुस्से में सड़क पर फेंक दिया। लेकिन संयोग से अंगूठी उसी औरत ने पाई। जब प्रेमी को अंगूठी गायब मिली तो उसे शक हुआ। उसने बाई परिवार की लड़की से पूछताछ की और धमकाया कि अगर अंगूठी न मिली तो पूरे बाई परिवार को शहर से मिटा देगा। डरी हुई बाई परिवार की लड़की अंगूठी खोजने गई और वहीं उसकी मुलाकात उस औरत से हो गई, जिसे सबने मृत मान लिया था। जब लड़की ने औरत को माँ कहा तो बाई परिवार की लड़की और निराश हो गई। उसे लगा कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची। उसने निश्चय किया कि माँ बेटी को खत्म कर दे। उधर फू ग्रुप का चेयरमैन अपनी असिस्टेंट से मिली फोटो देखकर चौंक गया। उसने देखा कि लड़की का चेहरा बिल्कुल अपने बेटे जैसा है, साथ ही औरत की छवि भी उसे पहचान में आ गई। उसने तुरंत आदेश दिया कि माँ बेटी को ढूंढा जाए। इसी बीच बाई परिवार की लड़की ने माँ बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसकी अंगूठी चुरा ली। लोग पहले माँ बेटी को चोर समझकर डांटने लगे, लेकिन जब लड़की ने माँ की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और रोते हुए सच बताया तो लोग पिघल गए। बाई परिवार की लड़की ने रिपोर्ट को नकली बताया, लेकिन गार्ड ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची नकली रिपोर्ट कैसे बना सकती है। गुस्से में वह गार्ड की छड़ी छीनकर माँ बेटी पर हमला करने वाली थी कि तभी एक बड़ा हाथ आकर रुक गया। वह कोई और नहीं बल्कि फू ग्रुप का मालिक और लड़की का असली पिता था।